Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss another important topic of the general math, that is time and work. अब इस टॉपिक में भी आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक भी हमारी डेली लाइफ से काफ़ी उस सर्कल में आता है और काफ़ी चीज़ें जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और अक्सर जो कैलकुलेशंस हैं वो हमारी इसी डोमेन से वो रिलेटेड होती हैं टाइम एंड वर्क में। तो हम इसको कवर करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी हैं। सो इसको हम डिस्कस कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसकी डेफिनेशंस देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और उसके बाद पॉइंट्स टू पॉन्डर्स, किन टूल्स को यूज़ करके हम किन इक्वेशंस को या किन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके इन क्वेश्चंस को हम फाइनल फॉर्म में लेके आएंगे और एंड पे कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स हैं जिससे आपको कंप्लीट पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। टॉप ग्रेड लाया आपके लिए बेस्ट कोर्सेज। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060. So let's start basic concepts. In time and work problems, we are given with a work of certain time duration and asked to find work of another specified time duration. मतलब इसका क्या है कि आपको अक्सर कुछ टाइम स्पेन के लिए कहा जाता है कि इस वक्त में कोई भी पर्सन है या कोई भी मशीन है वो इतना काम करती है, ठीक है, और अगर ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दी जाए या ये कम कर दी जाए तो उसमें टोटल वर्क कितना होगा। तो ज़्यादातर हमारा जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस चीज़ के राउंड अबाउट वो लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कहने का ये है। उसके बाद है प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग टाइम एंड वर्क ऑफन रिक्वायर द यूज़ ऑफ फ्रैक्शंस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन क्वेश्चंस को, इस डोमेन्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपकी फ्रैक्शंस पे ग्रिप होना बहुत लाजमी है। उसकी वजह यह है कि जब हम एक इक्वेशन सेट करेंगे तो वो हमेशा इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस होगी। और वो फ्रैक्शंस में क्यों होगी? क्योंकि हम एग्जांपल्स में देखेंगे जो हमें डाटा गिवन होगा वो भी अमूमन जो है कॉमनली वो फ्रैक्शंस की फॉर्म में दिया जाता है। तो इसके लिए आपकी फ्रैक्शंस पे अबूर होना वो लाजमी है, ठीक है। और इसके बारे में आप वरी ना हो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सच प्रॉब्लम्स आर आल्सो नोन एज डेज एंड वर्क प्रॉब्लम्स। तो इनको हम टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम भी कहते हैं। नॉर्मली कुछ बुक्स में ये डेज एंड वर्क प्रॉब्लम्स भी इनको कहा जाता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है, डेज एंड वर्क और टाइम एंड वर्क। बिकॉज मोस्टली क्वेश्चन स्टेटमेंट इज गिवन इन डेज, तो चाहे डेज एंड वर्क हो या टाइम एंड वर्क हो तो बोथ आर सेम थिंग्स। इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद हम डिस्कस करेंगे इसके उन पॉइंट्स को जिन पॉइंट्स की मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे या जो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। topgrade.pk पाकिस्तान की नंबर 1 ऑनलाइन एकेडमी क्यों है? चलिए बताता हूँ। Because we are offering easier, enjoyable and affordable exam preparation as compared to any other physical academy. आप टॉप ग्रेड से 10 गुना बेहतर तैयारी कर सकते हैं, वो भी 75% तक के डिस्काउंट में। 2017 से लेकर अब तक टॉप ग्रेड ने आपकी तरह हज़ारों स्टूडेंट्स की हेल्प की MBBS एंड BDS में एडमिशन लेने के लिए।
जो इस वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ से इस वक्त MBBS एंड BDS कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त 1,80,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स हैं और ये इनका ट्रस्ट है। और इन्हीं लाखों स्टूडेंट्स में से हज़ारों स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन सिक्योर किया और वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स बने और अपनी अपनी फील्ड में अपने कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। इसी की बदौलत टॉप ग्रेड ने हासिल की 4.8 गूगल रेटिंग और 3000 प्लस रिव्यूज़। इन्हीं सब तलबा को टॉप ग्रेड .pk सर्व कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के 150 से ज़ायद शहरों में। और इन्हीं स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होते हुए घर बैठे ऑनलाइन प्रेपरेशन की और अपना एडमिशन सिक्योर किया। और हम इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप हमारे अगले टॉपर बने, बिल्कुल रामिज़ सलमान, गादिया वहीद और महरोज़ इस्माइल की तरह। सो विल यू बी द नेक्स्ट? If yes, then sign up now to join new session today. आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MD-CAT earlier prep for repeater students and MD-CAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। तो मेनली इसमें हम 3 चीज़ डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ क्या है, वो आप कह सकते हैं कि एक किस्म की कन्वर्जन है। डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। अगर आपको किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम का वर्क दिया जाए या आपको डेज दिए जाए, तो आपने वर्क फ्रॉम डेज कैसे फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन n डेज, अगर एक पर्सन है A, वो n डेज में कोई स्पेसिफिक काम करता है, देन A's 1 day वर्क विल बी 1/n। आप देखेंगे कि हम बार बार एग्जांपल्स में ये कॉन्सेप्ट या ये रूल यूज़ करेंगे कि अगर कोई भी बंदा है वो काम करता है टोटल n डेज में, अपना काम फिनिश करता है n डेज में, तो उसका एक दिन का कितना काम होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे? जो टोटल डेज हैं उसको उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/n। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कोई भी मशीन है या कोई भी पर्सन है, वो 10 दिनों में अपना काम जो है टोटल वो ख़त्म कर लेता है और हमसे कहा जाता है कि फाइंड हिज 1 डेज़ वर्क, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल, आप क्या करेंगे, उसके जो टोटल डेज़ हैं उसको आप उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। उससे क्या होगा, उसका 1 डे वर्क वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये कन्वर्जन हम बार बार एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे, तो इसको आपने गौर से देखना है। और उसके बाद है डेज़ फ्रॉम वर्क। अब इसके अपोजिट, इसके अल्टरनेट वो हम कैसे करेंगे? इफ़ A's 1 डेज़ वर्क इज़ इक्वल टू 1/n, अगर कोई भी पर्सन है उसका एक दिन का काम 1/n है, देन A कैन फिनिश द वर्क इन हाउ मैनी डेज? इन n डेज। अब ये आप देख रहे हैं उसके बिल्कुल अपोजिट है। वहाँ पे क्या था, हमें टोटल डेज गिवन थे और हमने टोटल डेज से किसी भी पर्सन का एक दिन का काम A's 1 डे वर्क वो फाइंड किया, और वो कैसे किया? उस नंबर का, उन डेज़ का हमने रेसिप्रोकल ले लिया। और इस केस में क्या है, हमें किसी भी पर्सन या किसी भी मशीन, ठीक है, उसका हमें एक दिन का काम दिया गया है और हमने उसमें फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड ये करना है कि उसको टोटल दिन कितने लगेंगे, क्योंकि देखें बिल्कुल उसके अपोजिट है। अब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 1/n का रेसिप्रोकल क्या है? n डेज। और लास्टली वर्क रेशो। इस टॉपिक में अक्सर जो हमें स्टेटमेंट दी जाएंगी वो इस तरह दी जाएंगी कि फॉर एग्जांपल A इज़ ट्वाइस गुड एज B और B इज़ ट्वाइस गुड एज A।
तो हमने इस स्टेटमेंट को बेसिकली इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, हमारा मेन फोकस इस चीज़ पे होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने गौर से देखना है। इसमें आपने करना ये है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए इज़ थ्राइस एज गुड a workman as B, then ratio of the work done by A and B will be 3:1। अगर एक पर्सन A है वो B से 3 गुना अच्छा काम करता है तो उन दोनों की जो वर्क रेशो होगी, इसको हम वर्क रेशो भी बोलते हैं, ठीक है, रेशो ऑफ वर्क डन, या इसको हम वर्क रेशो भी बोलते हैं। तो वो वर्क रेशो क्या आएगी, 3:1, ठीक है। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब ये है उसकी वर्क रेशो, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उनको टाइम कितना लगेगा तो ये अपोजिट हो जाएगा, वो होगा 1:3। मतलब क्या है कि फिर A को कम टाइम लगेगा और B को ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि A इज़ मोर एफिशिएंट, ठीक है। सो वर्क रेशो वुड बी 3:1 एंड टाइम रिक्वायर्ड वुड बी इक्वल टू 1:3। ये उसके अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि जो ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है उसको कम टाइम चाहिए होगा और जो स्लो काम कर रहा है उसको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। तो ये पॉइंट आपने इसको अपने जहन में रखना है, ये हमें एग्जाम्पल्स में मदद देगा। उसके बाद हम चलते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते हैं। आखिर स्टूडेंट्स topgrade.pk से इतना प्यार क्यों करते हैं? चलिए बताता हूँ। क्योंकि टॉप ग्रेड ने आप ही की तरह हज़ारों स्टूडेंट्स को 2017 से ऑनवर्ड MBBS इन BDS में एडमिशन सिक्योर करने में बहुत हेल्प की, और ये सब इस बात के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने टॉप ग्रेड को अपनी एग्ज़ाम प्रेपरेशन के लिए चूज़ किया, जिस वजह से आज ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। सबसे पहले मिलिए मुकद्दस मरियम से, जो कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS कर रही हैं, और ये अपनी ज़ुबानी बताएंगी कि टॉप ग्रेड ने इनको MBBS में एडमिशन सिक्योर करने में कैसे हेल्प किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकद्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी MD कैट के बारे में, आप अपने मार्क्स शेयर करूंगी और आपको वो सारे स्टेप्स बताऊंगी जो मैंने उठाए और आज मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ है। तो मैंने साइट्स देखी और मुझे टॉप ग्रेड जो मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। अब मैंने जो है कोई अब जब मैंने ये एक अकाउंट होता है, ये फ्री नहीं है, मतलब इसे ख़रीदना पड़ता है, वो एक पर्सनल अकाउंट होता है और आप उस पर ये सब करते हैं। उसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं, उसमें क्वेश्चन बैंक होता है, उसमें स्लाइड्स वगैरह होती हैं। सही हो गया। टॉप ग्रेड का जो है ना, मैंने दिसंबर से, यानी कि मेरे सेकंड ईयर अभी चल रही थी और फिर मैंने ना दिसंबर से इस पे काम करना शुरू कर दिया था। असल में इसमें यह होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं, और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर, और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है वो। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने, मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो। तो अब हमारी सेकंड ईयर चल रही थी, तो मैंने सेकंड ईयर के साथ साथ ना सेकंड ईयर वाला कवर करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब सेकंड ईयर में जो टॉपिक हमें करवा रहे हैं कॉलेज में FSC के लिए, वो मैंने जैसे एंटी टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर लिए। तो फिर रमज़ान आ गया, ऐसी सेकंड ईयर हमारी गुजर गई और फिर रमज़ान आ गया, क्योंकि हमारे सेकंड ईयर के पेपर डिले हो गए थे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, जो होता है ना FSC के बाद वाला टाइम और फिर एंटी टेस्ट होता है, इसमें ना आपका जो डिसीजन होता है वो बड़ा लाइफ मेकिंग होता है आगे से। अब मैं रिस्क लेने वाली बात है ना, मतलब सब किप्स ज्वाइन करते हैं, मैं ऑनलाइन सिस्टम पे बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें थी जिससे मुझे लगा कि ये सिस्टम मेरे लिए परफेक्ट है और मुझे इसी को लेके ही चलना है। देखिए, फर्स्टली जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना, और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x स्पीड भी चला लेती थी उन्हें। तो और उससे अच्छी बात ये थी कि वो वाइट बोर्ड और मार्कर पे नहीं पढ़ाते थे, वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे। उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के, वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे, और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती थी। वो जिन स्लाइड से पढ़ा रहे होते थे वो स्लाइड आपको प्रोवाइड कर दी जाती थी, और जब आपको ऑल इन वन चीज़ मिल रही है, आपको एनिमेशन मिल रही है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो फिर मतलब उधर से आपके कॉन्सेप्ट भी बन रहे हैं। तो मैं उससे बड़ा इंप्रेस हुई थी, और वो जो जैसे मैं बता चुकी हूँ वो डॉक्टर हैं, तो वो वाकई अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब मिलिए महरोज़ इस्माइल से, जिनका दाखिला टॉप ग्रेड से तैयारी करके किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। अब ये आपको बताएंगे कि इन्होंने टॉप ग्रेड को चूज़ क्यों किया। Assalamualaikum. I am Mahrouz Ismail. I have scored 193 marks in National MDTET 2020. TopGrade has provided me 20,000 plus MCQs and excellent lectures, which had helped me a lot in rectifying my mistakes and guided me in my struggle for success. I would recommend my juniors to join TopGrade for achieving their aims.
इसके बाद मिलिए मिसबा जावेद से। इनका दाखिला किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी इनकी सक्सेस स्टोरी। Assalamualaikum, my name is Misbah Javed. My score in MDCAT is 189. I got admission at King Edward Medical University, Lahore. I joined Top Grade. It is really a great useful app. It has a large question bank and so many useful lectures that help me in building my concepts. It is literally a kind of a book that is in your pocket and you can practice whenever, wherever you want, and I'll really advise you to join this app. इसके बाद मिलिए अरीबा असगर से, जिन्होंने अपना दाखिला साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल में किया और ये इस बात की बेहद शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बेहतरीन चॉइस की, वो भी topgrade.pk से। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अरीबा। अल्हम्दुलिल्लाह एज अ फ्रेशर मैंने MDCAT क्लियर किया है। मैंने अपनी प्रिपरेशन टॉपग्रेड से की। टॉपग्रेड एक ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है। इसके क्वेश्चन बैंक से बहुत हेल्प मिलती है और टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर होती है। सो आई विल रिकमेंड माई जूनियर्स कि वो MDCAT की प्रिपरेशन के लिए टॉपग्रेड ज्वाइन करें। थैंक यू। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। Example number 1. A can do a piece of work in 20 days and B in 30 days and C in 12 days. 3 पर्सन हैं और तीनों के हमें टोटल जो डेज़ दिए गए हैं, काम करने की जो सलाहियत है या उनकी जो एफिशिएंसी है, वो में इस तरह गिवन है कि A 20 दिन में काम ख़त्म करेगा, B जो है वो भी 30 दिन में काम ख़त्म करेगा और जो C है वो 12 डेज़ में काम ख़त्म करेगा। और हमसे पूछा क्या गया है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक देन टुगेदर टू फिनिश। क्या आप ये बताएं, अगर वो तीनों पर्सन मिल के काम करेंगे तो टोटल टाइम या टोटल डेज कितने लगेंगे। तो इसमें वही देखें, फर्स्ट जो हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखा था वही यूज़ होगा कि आपको उनका टोटल टाइम स्पेन दिया गया है। A करता है 20 डेज़ में, B करता है 30 डेज़ में और C करता है 12 डेज़ में। तो सबसे पहले आप इन तीनों का 1 डे वर्क फाइंड करें, जैसा कि हमने यहाँ पे फाइंड किया होगा A's वर्क इन 1 डे। और 1 डे वर्क कैसे आता है, हम डेज़ का रेसिप्रोकल ले लेंगे। अगर किसी भी पर्सन को टोटल टाइम जो लग रहा है वो n डेज़ लग रहे हैं तो उसका 1 डे वर्क क्या होगा, हम उन डेज़ का रेसिप्रोकल ले लेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका 1 डे वर्क। तो इसी तरह A's वर्क इन 1 डे वुड बी इक्वल टू 1/20, क्योंकि उसका टोटल टाइम कितना लगा है, 20 डेज़। एंड सिमिलरली B's वर्क इन 1 डे वुड बी इक्वल टू 1/30। अब इस केस में टोटल डेज़ क्या हैं B के, 30। और इसी तरह सेम पैटर्न के तहत C's वर्क इन 1 डे वुड बी इक्वल टू 1/12। एंड व्हाट इज़ 12? 12 आर द टोटल डेज रिक्वायर्ड बॉडी C टू कंप्लीट हिज टास्क। अब हमने क्या किया है, तीनों का सेपरेटली हमने वर्क ऑफ 1 डे फाइंड कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के काम को ऐड कर देंगे, तीनों का जो एक दिन का काम है उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। सो 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/12, इन तीनों को हमने ऐड कर दिया और इन तीनों को ऐड करने से हमारे पास जो रिजल्टेंट आंसर आया वो आया 1/6। इसका मतलब ये है कि बॉडी A, बॉडी B एंड बॉडी C, तो इन तीनों को जो टाइम लगेगा एक दिन का जो काम है वो कितना है, 1/6, ठीक है। ये इन तीनों का जो है एक दिन का काम आ गया 1/6, उनको हमने कंबाइंड फॉर्म में फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ पे एक रूल अप्लाई करेंगे कि अगर किसी भी पर्सन का या किसी भी मशीन का
एक दिन का काम ये हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको हम इस तरह डिस्कस करेंगे कि अगर किसी भी मशीन या कोई भी पर्सन है उसका एक दिन का काम 1/n हो, तो उसको टोटल कितना टाइम लगेगा काम ख़त्म करने में? टेक रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दैट इज n। इसका मतलब ये है, हमारे केस में n क्या है? 6, कि अगर ये तीनों मिलके एक दिन में 1/6 काम कर, ये फ्रैक्शन, इतनी फ्रैक्शन ये काम करते हैं 1/6, तो ये टोटल कितने दिनों में काम को ख़त्म करेंगे? 1/6 का रेसिप्रोकल 6। इट्स मीन 1/6 ऑफ द वर्क इन 1 डे, तो टोटल दिन कितने लगेंगे? द होल वर्क इज़ डन इन 6 डेज। तो देखिए हमने क्या किया है कि जो एक दिन का वर्क था उसका रेसिप्रोकल ले लिया है, वो कि हमारे पास क्या आ गया है? वो हमारे पास टोटल डेज आ गए हैं कि जितने दिनों में वो अपना काम कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये देखें, जो हमने पहले पार्ट में पॉइंट्स टू पॉइंटर में 2 रूल्स डिस्कस किए हैं कि हाउ टू फाइंड वर्क फ्रॉम डेज एंड हाउ टू फाइंड डेज फ्रॉम वर्क, वही 2 रूल्स के तहत हमने ये 2 एग्जांपल्स को कवर किया है, ठीक है। तो इसको आपने अच्छी तरह ज़हन नशीन करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सके। एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स एंड वाई कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। एक्स और वाई जो मिल के वो काम कर सकते हैं वो 20 डेज में करते हैं, अगर वो मिल के काम करें। एक्स अलोन कैन डू इट इन 30 डेज। अगर एक्स अलोन वो काम करता है तो उसको टोटल जो दिन लगेंगे वो 30 दिन लगेंगे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक वाई टू डू इट अलोन। तो पूछा यह गया है कि वाई अगर अकेला काम करेगा, ये कंबाइन पूरा काम जो है, जो कि दोनों को 20 दिन लग रहे हैं, अगर वो अकेला वाई करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्स एंड वाई टुगेदर कैन डू 1/20 ऑफ वर्क इन 1 डे। अब देखें यहाँ पे भी हम वही रूल अप्लाई कर रहे हैं, हमें टोटल डेज गिवन है और टोटल डेज से हम क्या फाइंड कर रहे हैं? वर्क ऑफ 1 डे। और वो कैसे फाइंड करते थे? इफ़ n आर द टोटल डेज देन द वर्क डन इन 1 डे वुड बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ n, दैट इज़ 1/n। तो इसी तरह अगर x और y मिल के 20 दिन में काम करते हैं तो उन दोनों का एक दिन का काम क्या आ जाएगा? 1/n, और इस केस में n क्या है? 20। सो 1/20 विल बी द 1 डेज वर्क ऑफ x एंड y। इसके बाद हम x का एक दिन का काम फाइंड करेंगे, और हमें ये बताया गया स्टेटमेंट में कि x टोटल जो टाइम उसको जो चाहिए काम को कंप्लीट करने के लिए वो 30 दिन है। तो इसी तरह अगर टोटल उसके डेज 30 दिए हुए हैं तो उसका एक दिन का काम कैसे आएगा? रेसिप्रोकल ऑफ 30, दैट इज़ 1/30। सो x अलोन कैन डू 1/30 ऑफ द वर्क इन 1 डे। तो अभी तक हमने सिंपल क्या किया है कि पहले x और y का कंबाइंड जो वर्क था एक दिन का वो फाइंड किया, फिर हमने अलोन x का जो वर्क डन फाइंड किया इन 1 डे। लेकिन हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है y वर्क, कि y को टोटल कितना टाइम लगेगा ये काम कंप्लीट करने में। तो वो अब आप समझ चुके होंगे कि उसको कैसे कर सकते हैं हम। हमें y अलोन कैन डू, अब देखें हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन दोनों फ्रैक्शंस को हम आपस में माइनस कर रहे हैं। ये देखें 1/20 क्या था कि x और y का एक दिन का काम, और 1/30 क्या है कि अकेले x का एक दिन का काम। तो टोटल में से अगर हम x का काम निकाल देंगे, अगर हम x का वर्क निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फिर हमारे पास वो फ्रैक्शन किसकी आ जाएगी? y की फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखें ये 1/60 क्या चीज़ है? दिस इज़ द 1 डे वर्क ऑफ बॉडी y। ये हमारे पास y का एक दिन का काम आ गया, दैट इज़ 1/60। लेकिन हमने फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब हमने फाइंड डेज करने हैं कि उसको टोटल दिन कितने लगेंगे। तो इस पे भी वही फंडामेंटल फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि अगर एक दिन का काम हमें गिवन हो, उससे हम टोटल डेज कैसे फाइंड करते हैं? हम उसका सिंपल रेसिप्रोकल ले लेंगे। एंड व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 1/60? 60 इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 1/60। इट मीन्स कि y को टोटल जो टाइम लगेगा इस काम को कंप्लीट करने में वो कितने दिन लगेंगे? 60 डेज। ठीक हो गया। तो ये इम्पॉर्टेंट भी, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको इंटरेस्ट एग्ज़ाम के हवाले से देखें, आपने इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं और जो हमने एग्जाम्पल 1 की है उन दोनों की आपने प्रैक्टिस करनी है। चलिए, इसके बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल है और उसमें अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। जैसे हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था, उसमें क्या था? अगर हमें वर्क रेशो दी जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल A इज़ ट्वाइस गुड एज B
ठीक है, ए इज़ थराइस गुड एज बी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमने कैसे करना है, अब ये एग्जांपल जो है हमारी उसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, ए इज़ ट्वाइस एज गुड एज अ वर्कमैन एज बी एंड टुगेदर डैट कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days। अगर ए और बी मिल के काम करेंगे तो उनको टोटल टाइम लगेगा 10 days। इन हाउ मैनी डेज कैन ईच डू इट सेपरेटली। अगर दोनों ए और बी सेपरेटली करें ये काम तो उनको कितने दिन लगेंगे, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें, आपको स्टेटमेंट के स्टार्ट में क्या बताया हुआ, ए इज़ वर्क इज इक्वल टू ट्वाइस बीज वर्क। ठीक है, कि क्योंकि ए जो है वो बी से एफिशिएंट है, और अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें कि हमारे पास एक दिन है और एक दिन में अगर ए का काम है 1 तो बी का काम क्या होगा, हाफ। ठीक है, वजह क्या है, क्योंकि बी ए जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, उससे डबल एफिशिएंट है। अगर ए काम जो है वो 2 दिनों में करता है तो बी कितने में करेगा, 4 दिनों में। ठीक है, इसकी वजह क्या है, ए इज़ मोर एफिशिएंट देन बी। अब इसके अलावा हमें और क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ए और बी मिल के जो काम करते हैं उनको 10 दिन लगते हैं। तो हम यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, ए एंड बी वर्क ऑफ 1 day। सो ए एंड बी कैन डू 1/10 वर्क इन 1 day। तो देखिए फिर वही फार्मूला कि अगर हमें उन दोनों का टोटल डेज दिए हुए कि टोटल इतने डेज में काम कंप्लीट करते हैं और हमने एक दिन का काम फाइंड करना, तो कैसे करेंगे, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दैट डेज, सो दैट इज़ 1/10। अब हम देखेंगे कि ए इज़ 1 day वर्क वो क्या होगा। इसके लिए आप अज्यूम करें कि हमारे पास 3 पोर्शन है। ठीक है, और हमारे पास जो दोनों का कंबाइन एक दिन का वर्क है वो कितना है, 1/10। ठीक है, देखें वो हमारे पास 1/10 है। अब अगर हमारा बॉडी जो या पर्सन ए है वो अगर बी से ज़्यादा एफिशिएंट है तो हम कहते हैं कि हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक दिन है, वी हैव 1 day। अगर हमारे पास एक दिन है तो एक दिन में हम क्या कह सकते हैं कि टोटल हमारे पास पार्ट कितने हैं, 1, 2 और 3। तो अगर पर्सन ए को और पर्सन बी को दोनों को एक दिन दिया जाए तो फिर क्या होगा, आपका जो बॉडी ए है वो क्या करेगी, बी से डबल काम करेगी। इसका मतलब ये है कि ये भी एक ए कवर करेगा, ये वर्क भी ए कवर करेगा, और तीसरा जो है वो पर्सन बी कवर करेगा। तो इसमें आप देखें, अगर आप फ्रैक्शन ऑफ वर्क फाइंड करें, दोनों की फ्रैक्शन फाइंड करें, तो फ्रैक्शन कैसे आएगी, टोटल अब आपके पास कितने सेगमेंट्स हैं, 3, उसमें से ए ने कितने कवर किए हैं, 1 और 2। ठीक है, ये तो फ्रैक्शन आपकी ए की आ गई। इसी तरह अगर आप फ्रैक्शन बी की फाइंड करें, टोटल कितने आपके पास सेगमेंट्स हैं, 3, उसमें से बी ने कितने कवर किए हैं, 1। सो आपने क्या किया है, इन दोनों की फ्रैक्शंस फाइंड कर ली है। फ्रैक्शन ऑफ ए इज़ 2/3 एंड फ्रैक्शन ऑफ बी इज़ 1/3। अब आप इन दोनों फ्रैक्शंस को यूज़ करके उनका 1 day का वर्क फाइंड करेंगे, और वो किस तरह करेंगे, 1/10 इज़ द कंबाइन 1 day वर्क ऑफ ए एंड बी। उसको आप फ्रैक्शन किसकी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, ए की फ्रैक्शन से, और वो क्या है, 2/3। सो 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 इज इक्वल टू 1/15। अब देखें 1/15 क्या चीज़ है, ए इज़ 1 day वर्क। ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, वो है 1/15। और अगर इससे हमें ये पता लगाना हो कि ए अपना काम कितने दिनों में ख़त्म करता है, तो वही फर्स्ट रूल वो क्या है, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 1/15 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 15। इसका मतलब ये है कि ए को टोटल 15 दिन लग रहे हैं अपना काम कंप्लीट करने में। और अब हमने बी का काम फाइंड करना है, तो उसके लिए भी देखें उसी तरह, जो टोटल आपके पास 1 day वर्क है उसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन ऑफ बी से, और हमने बी की फ्रैक्शन क्या फाइंड की है, 1/3। तो उसको हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 10 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 1/30। और अब देखें बी का भी 1 day का वर्क आ गया है, और अगर हम यहाँ से फाइंड करना चाहें टोटल डेज रिक्वायर्ड बी टू कंप्लीट दिस टास्क, तो कैसे करेंगे, वो विल टेक द रेसिप्रोकल ऑफ 1/30, और 1/30 का रेसिप्रोकल क्या है, डेट इज़ 30 days। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए आपने जो ख़ास तौर पे अभी जो हमने दोनों एग्जांपल्स की हैं, इन दोनों में पहले तो आपने डिफरेंस देखना है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो अभी हमने एग्जांपल की है इसमें आपको रेशो गिवन है,
ठीक है। और जब भी आपको रेशो गिवन हो, आपने क्या करना है, आपने रेशो में उनकी फ्रैक्शन फाइंड करनी है, ठीक है, कि b कितना कवर कर रहा है, a कितना कवर कर रहा है। और ये आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, आपको ये कंडीशन दी जाएगी। जैसे इस केस में क्या दी गई है, a इज़ ट्वाइस एज गुड एज b, ठीक है। और ये आपको ये कंडीशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इस पर जो मेन मेथडोलॉजी है वो यही रहेगी, ठीक है। और जो लास्ट एग्जाम्पल में कैसा था, लास्ट एग्जाम्पल में आपको रेशो नहीं गिवन थी, बल्कि आपको 2 बॉडीज़ या 3 बॉडीज़ का कंबाइंड वर्क आपको दिया हुआ था, और फिर आपसे फाइंड किया हुआ था, आपसे पूछा गया था कि आप A का सेपरेट वर्क फाइंड करें, B का सेपरेट करें या C का सेपरेट करें। तो इन एग्जांपल्स में हमने किस तरह किया है, उनका सबसे पहले 1 डे वर्क फाइंड किया, और 1 डे वर्क से फिर हम, आपको पता है, बाकी कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं, कोई भी रूल लगा के, ठीक है। तो इन एग्जांपल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है, और ये उसी वक्त आपको क्लियर होंगी जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। So thank you. That's all for today. You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.